sorry, we have studied this one, that is stock level, in last lecture with diagram also. Now see, some important basic points are there. Remember it, everyone. So what is there? See, consumption is also called as usage. So what are those basic points? So first basic point is what, beta? Consumption is also called as what, beta? Usage. राइट है बेटा. एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन मत, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो. एग्जाम दिसंबर के बाद होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, टेंशन मत लो, दिसंबर जैन में. सो कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूसेज. याद रखो, कुछ बेसिक पॉइंट्स है. सेकेंड, रीऑर्डर पीरियड. बट रीऑर्डर पीरियड जो है आपका, रीऑर्डर पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीड टाइम. ये याद रखो. क्या याद रखना है बेटा? reorder period is also called as what? Lead time. Okay, तो सबसे पहला क्या याद रखो? some basic meaning is there. Consumption is also called as usage. Reorder period is also called lead time, right? फिर normal consumption और normal period. See, normal consumption or normal period can be used as what? Average consumption as well as average period. So these basic thing you all have to remember it. Okay, मालूम पड़ा कि नहीं? एकदम नॉर्मल है, कॉमन नोट है कि कंजम्पशन को यूसेज बोलोगे आप, रीऑर्डर पीरियड को you will also what? You will also refer to is what? Lead time. Correct है? So reorder period is also called as what, beta? Lead time. You can refer it. Okay. Then normal consumption or normal period. What? Normal consumption or normal period can be used as what? Average consumption or average period. So ये basic terminology है, basic note है, जो कि याद रखना बस. मालूम पड़ा कि नहीं? इसको याद रखना है और कुछ नहीं. क्या क्या बोला मैंने? कंजम्पशन को क्या बोल सकते हो आप? यूसेज. ओके, क्लियर. रीऑर्डर पीरियड को क्या बोलोगे? रीऑर्डर पीरियड कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज व्हाट? लीड टाइम. नॉर्मल कंजम्पशन को क्या बोलोगे आप? एवरेज कंजम्पशन बोलोगे आप. यू कैन रेफर इट, राइट. नॉर्मल कंजम्पशन कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज व्हाट? एवरेज कंजम्पशन. एंड नॉर्मल पीरियड कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज एवरेज पीरियड. बस ये बेसिक फंडा याद रखना. ठीक है, मालूम पड़ गया? तो ये माइंड में रखो. अब इसके बेसिस पे देखो, लास्ट लेक्चर में जो हमने किया, इन लास्ट लेक्चर हमने स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री लेवल का पूरा डायग्राम समझा अच्छे से. पूरा लेक्चर सिर्फ वो डायग्राम पे दिया, उसी डायग्राम से फॉर्मूला बना है और ये फॉर्मूला आपको याद करना है, राइट है. और इसी फॉर्मूले के बेस पे क्या रहेगा आपका? सम. लेकिन क्या बोला मैंने बेटा? व्हाट आई सेड कि बेटा ऐसे है, ठीक है, स्टॉक लेवल फॉर्मूलाज सब मैंने चार्ट में सब कुछ एक्सप्लेन किया है. बस इधर फॉर्मूला याद रखना है बस. जैसे रीऑर्डर लेवल है, पहला रीऑर्डर लेवल के लिए क्या फॉर्मूला दिया है? मैक्सिमम कंजम्पशन और यूसेज, ये और है स्लैश यूसेज, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. ये फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, जिसमें मैक्सिमम वाला फंडा आपका मेन है. मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. अच्छा, और एक और फॉर्मूला है इसका. और एक फॉर्मूला क्या है? याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आता है ये सब. और फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल का? मिनिमम लेवल. व्हाट? मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. बस. क्या बेटा? मिनिमम लेवल प्लस व्हाट? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. बस. ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, रीऑर्डर लेवल का मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. दैट्स इट. ये एक फॉर्मूला. मैक्सिमम लेवल के लिए क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल, पता है ना? रीऑर्डर लेवल चार्ट में बताया ना मैंने. रीऑर्डर लेवल कभी आता है मैक्सिमम के जस्ट नीचे, और रीऑर्डर लेवल पे ही आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है. बता था ना, रीऑर्डर लेवल पे ही आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है. इसको आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हो. ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू क्या हो गया? रीऑर्डर लेवल प्लस उस टाइम पे आप रीऑर्डर क्वांटिटी करोगे, दैट इज ईओक्यू, माइनस माइनस क्या करना है उसमें से? देखो, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड.
तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, याद कर लो। क्या बोला मैंने, प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया मैंने, वो भी याद रखना। सो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो कभी भी देखो मैक्सिमम कंजम्पशन दिखेगा तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दिखेगा, एवरेज कंजम्पशन दिखेगा तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड दिखेगा, मिनिमम कंजम्पशन दिखेगा तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिखेगा। नॉर्मल सी बात। तो मल्टीप्लाई उसी से करना है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल सिंपल, रीऑर्डर लेवल देखो ये मैक्सिमम लेवल का था, यहाँ मिनिमम लेवल का क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन। अब एवरेज कंजम्पशन दिखा तो क्या होगा, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। बस सिंपल सा बात, सिंपल सा फंडा है ना। एवरेज कंजम्पशन में आप क्या रियो अब आप एवरेज कंजम्पशन में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, एवरेज कंजम्पशन है तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड ही मल्टीप्लाई होगा। ऊपर भी देखो मिनिमम कंजम्पशन है तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई हुआ, उसके ऊपर देख रहा है, मालूम पड़ा कि नहीं। मतलब जो भी है मैक्सिमम कंजम्पशन है तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई होगा। ये सब बेसिक ट्रिक है, थोड़ा याद रखने के लिए, और कुछ नहीं। फिर एवरेज लेवल का फॉर्मूला तो कॉमन है, एवरेज निकालना तो सबको पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, खत्म। एक और फॉर्मूला है इसका एवरेज लेवल निकालने के लिए कि मिनिमम लेवल, व्हाट मिनिमम लेवल प्लस 1/2 हक्का नूडल्स, हक्का नूडल्स नहीं, 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर देते हो ना भाई, जल्दी लेके आ नूडल्स, क्वांटिटी ज्यादा रखने का, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी, याद रखो। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है एवरेज लेवल का, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। अल्टरनेटिव फॉर्मूला इधर कि मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी। और फाइनली डेंजर लेवल, डेंजर लेवल निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय, अब इधर ध्यान देना, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड नहीं करने का। ये क्या है, डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल पे क्या आ जाता है पता है ना सबको, इमरजेंसी। क्या, इमरजेंसी। तो इधर क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, या फिर उसको क्या बोलते हो आप, इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड को इमरजेंसी लीड टाइम, इमरजेंसी लीड टाइम। तो ये बच्चा लोग फॉर्मूला याद रखने का, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भले प्रैक्टिकल अगर समझो नहीं आ रहा है तो आपको थियरी ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा। फॉर्मूला याद रखो, एक बार रिव्यू कर लो। फिर मैंने सम भेजा है, देखो दिख रहा है, क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भी भेजा है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, और सामने मैंने ये 1 मिनट के लिए स्क्रीन रखा है। फटाफट एक बार रिव्यू मार लो सब लोग, फॉर्मूला एक बार देख लो, क्योंकि अब हम लोग इससे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे। एवरीवन रिव्यू इट, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखो ऑल द डेटा आर गिवन, मींस आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है अपना रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक का लेवल एंड डेंजर लेवल, ये सब कैलकुलेट करना है। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, रीऑर्डर पीरियड इज आल्सो गिवन, दैट इज 4 to 6 वीक्स, मतलब क्या हो गया, 4 वीक मिनिमम, 6 वीक्स मैक्सिमम। मैक्सिमम कंजम्पशन इज आल्सो गिवन, दैट इज 400 यूनिट्स पर वीक। नॉर्मल कंजम्पशन इज गिवन 300 यूनिट्स, मिनिमम कंजम्पशन इज गिवन 200 यूनिट्स पर वीक। Emergency reorder period is given, that is 2 weeks. Emergency reorder period is given what beta, 2 weeks, that is emergency lead time, it is also given, so no need to worry. चलो कैलकुलेशंस अपने वो किसका किसका करना है देख लिया ना, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। तो एक एक करके जो जो अपने को लेवल्स पूछा है वो कैलकुलेट करते हैं, और जो नहीं पूछा है अगर फॉर्मूले में हो तो आप प्रैक्टिस में चाहिए तो कैलकुलेट कर लो, अगर डेटा दिया है उसका तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय व्हाट स्टेप। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व, ओके। सो फर्स्ट रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सो चलो use it. Your maximum consumption is given in the question, that is 400 units. देख रहे हो क्वेश्चन में दिया है अपने पास, मैक्सिमम कंजम्पशन भी दिया है, that is 400 units. See here,
ये देखो आपको क्वेश्चन में दिया ना बेटा, मैक्सिमम कंजम्पशन है आपका 400 यूनिट्स दिया आपके पास, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दिख रहा है, ये रीऑर्डर पीरियड है, और मैक्सिमम कितना है, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम कितना है 6 वीक है, दैट्स इट। तो मैक्सिमम इज व्हाट 6 वीक। तो आ जाओ लेट्स डू इट। तो डायरेक्टली सो मैक्सिमम कंजम्पशन इज व्हाट आर 400 यूनिट्स multiplied by maximum reorder period is what beta 6 weeks. So what is the answer? 400 into 6, that is 2400 units. That's it. So this is what reorder level. ये आपका है reorder level. Okay. Now after reorder level what they have asked. देखो क्वेश्चन में देखो क्या है, reorder level के बाद अपने को क्या बोला है, मिनिमम लेवल है। ओके, सेकंड वन इज व्हाट मिनिमम लेवल। तो आ जाओ मिनिमम लेवल। नाउ मिनिमम लेवल, बेटा मिनिमम लेवल के लिए फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल माइनस, याद है ना फॉर्मूला, रीऑर्डर से फॉर्मूला यूज करो और अपना आंसर निकाल लो। रीऑर्डर लेवल माइनस व्हाट, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, बराबर है, एवरेज कंजम्पशन इनटू व्हाट बेटा, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन into what beta, average reorder period। Average reorder period, that's it। ओके, तो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू क्या, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, दैट्स इट। चलो, तो रीऑर्डर लेवल आपको कितना दिया था 20, देखो रीऑर्डर लेवल आपका निकाला ना ये, दिस इज व्हाट रीऑर्डर लेवल। अब ये आपने निकाल लिया, बस वही इधर पुट करो। सो रीऑर्डर लेवल इज 2400, बराबर है। अब इसको ढूंढने मत बैठना क्वेश्चन में, ये निकाला है ना इधर रीऑर्डर लेवल, माइनस एवरेज कंजम्पशन इज हाउ मच, एवरेज कंजम्पशन आपको दिया था, बराबर है। एवरेज कंजम्पशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 300 यूनिट्स है। एवरेज कंजम्पशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, बराबर है, मालूम पड़ा। अब क्या करना है, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। बेटा एवरेज रीऑर्डर पीरियड आप कैसे निकालोगे, बराबर है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालने के लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2, है कि नहीं। एवरेज रीऑर्डर, देखो रीऑर्डर पीरियड देखो आप क्वेश्चन में देखो, सी हियर, एवरेज रीऑर्डर पीरियड आपको क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, ये आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड है। ओके, दिख रहा है इधर रीऑर्डर पीरियड। अब इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, 4 to 6 है ना, तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। सो आपको एवरेज मिल जाएगा, यस बराबर है। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो आ जाओ निकाल लेते हैं हम लोग डायरेक्ट इधर। सो आवर एवरेज रीऑर्डर पीरियड इज व्हाट, 4 + 6 डिवाइड बाय 2। ये 4 + 6 मतलब क्या हो गया, 4 वीक्स + 6 वीक्स डिवाइड बाय 2। चलो आ जाओ, तो 2400 माइनस 300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 + 6 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो कितना आ गया अपना 5। सो 2400 माइनस 300 इंटू 5, 1500। चलो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया, 900। 900। वेरी गुड मितेश। सो दिस इज 900 यूनिट्स। तो ये आ गया, दिस इज व्हाट बेटा आर मिनिमम लेवल, दिस इज व्हाट आर मिनिमम लेवल, दैट्स इट। आ गया अपने को मिनिमम लेवल भी आ गया, वी गॉट मिनिमम लेवल आल्सो।
यस बेटा काजल, वेरी गुड। चलो अब मिनिमम लेवल के बाद अपने को क्या बोल रहा है निकालने के लिए, व्हाट दे हैव आस्क्ड, मिनिमम लेवल के बाद बोला है बेटा मैक्सिमम लेवल। तो आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया सबका, डन एवरीवन, ओके। चलो तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। नाउ सी पार्ट इज व्हाट, मैक्सिमम लेवल। देखो फॉर्मूला याद रखो बस, सी इज व्हाट, अब सी है अपना मैक्सिमम लेवल, राइट, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट मैक्सिमम लेवल? सिंपल फॉर्मूला है, पता है सबको, मतलब नॉर्मल अपना जो फॉर्मूला देखो, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल के लिए, रीऑर्डर लेवल प्लस व्हाट, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, ईओक्यू, राइट। सो रीऑर्डर लेवल plus reorder quantity, reorder quantity is nothing but what, your EOQ, right? Minus what, minimum consumption into minimum reorder period, minus minimum consumption into what, minimum reorder period. Minimum consumption into minimum reorder period. So this is the formula, okay? बस अभी यूज करते बेटा हम लोग फॉर्मूला। सो रीऑर्डर लेवल आपको पता है बेटा 2400 यूनिट्स था आपका, रीऑर्डर लेवल वर 2400 यूनिट्स प्लस ईओक्यू कितना था, ईओक्यू रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दिया था, निकाला था ना आपने, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये देखो रीऑर्डर क्वांटिटी किधर है, 1500, हाँ दिया है ना क्वेश्चन में डायरेक्टली, यस स्टार्टिंग में ही दिया, देखो क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी, ये देखो दिखा दो, रीऑर्डर क्वांटिटी एकदम फर्स्ट में ही दिया है आपको क्वेश्चन, देखो इसमें एकदम फर्स्ट में देख रहे हो, ये रीऑर्डर क्वांटिटी, हियर इट इज रीऑर्डर क्वांटिटी 1500, दैट्स इट, बस यूज इट, रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज 1500, राइट बेटा 1500, राइट, माइनस व्हाट, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन आपका कितना था, मिनिमम कंजम्पशन 250, वो भी आपको दिया है क्वेश्चन में, 250 यूनिट्स आपका मिनिमम कंजम्पशन था बेटा, राइट है। यहाँ यूनिट्स डालना है तो डाल सकते हो, एक बार डाल दिया मैंने तो इधर भी डाल दो यूनिट्स, ये 250 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, रीऑर्डर पीरियड का मिनिमम है 4 वीक्स, दैट्स इट, ओके 2900, बस तो इधर कैलकुलेट कर लेते, 2400 प्लस 1500 तो हो गया 3900 हो गया, माइनस 250 इंटू 4 1000, 2900, 2900, this is what maximum level, this is what beta maximum level, okay, maximum level done. Chalo, now after maximum level the next point, that is D. चलो डी अपना क्या हो जाएगा, अभी क्या निकालना है अपने को, यस एवरेज स्टॉक लेवल ना, बराबर है डी, दैट इज, वो तो एवरेज तो बहुत सिंपल है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर दो, आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल,
एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू व्हाट? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2. मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, चलो यूज कर लो फॉर्मूला. मिनिमम लेवल कितना था अपना? 900 आया था ना बेटा, प्लस मैक्सिमम कितना है? 2900 डिवाइड बाय 2. कैसे आया इधर देखो, मिनिमम लेवल किधर है? ये रहा 3350. बराबर, और मैक्सिमम अपना किधर है? ये रहा मैक्सिमम. तो 900 प्लस 2900 डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना है बेटा? क्या बोला कितना? 3350. 3350. ये अच्छा, ये 2900 प्लस 900 किया तो कितना आ गया? 3800 आया. डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आ गया? एवरेज स्टॉक 1900. 1900. So this is average stock level, that is 1900 units. अपना एवरेज स्टॉक लेवल आ गया 1900 यूनिट्स. ठीक है, मैक्सिमम लेवल है अपना 2900 यूनिट्स, एवरेज है 1900 यूनिट्स. याद रखना. अब ये सब जो अपना चार्ट मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, देखो वो चार्ट पे आप ग्राफ करके देख सकते हो, प्लॉट करके 1900 सबसे ऊपर 2900, फिर नीचे अपना रीऑर्डर वाला, फिर एवरेज, ऐसा. तो ये हो गया अपना डी. डी भी हो गया अपना एवरेज स्टॉक लेवल. चलो अब डी के बाद लास्ट अपने को क्या बोल रहा है? यस, डेंजर लेवल. क्या बेटा? डेंजर लेवल. इसको आप एवरेज स्टॉक लेवल को एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बताया ना मैंने, एक और फॉर्मूला है, उससे भी निकाल सकते हो अल्टरनेटिव फॉर्मूले से. तो दैट इज व्हाट डिपेंड ऑन यू. करेक्ट है, अगर निकालना है तो निकाल लेना, कोई टेंशन नहीं है. बराबर है. चलो तो नेक्स्ट. अच्छा सब लोग, चलो ये एवरेज स्टॉक लेवल को मैंने जो दूसरा फॉर्मूला बताया ना उससे भी निकाल देता हूं. आ जाओ. अल्टरनेटिव सर मेरे में जा नहीं रहा अटेंडेंस, उस पे दिखा रहा है गावस्कर सर इज नॉट अवेलेबल. हाँ ठीक है. चल तू तो है ही बैठा है, मेरे को पर्सनल पे डाल दे अटेंडेंस, पर्सनल मेरे इस पे चैट. ठीक है, चलो एवरेज स्टॉक लेवल हो गया. उसके बाद आगे एवरेज स्टॉक लेवल के बाद अपना ई, अपना डेंजर लेवल. डेंजर लेवल लास्ट है, लेकिन उससे पहले मैं अल्टरनेटिवली वो जो एवरेज स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला है ना, उससे भी आपको करके बता दे. अल्टरनेटिवली सिंपल फॉर्मूला है, वही जो सेकंड वाला फॉर्मूला देखा हमने. अल्टरनेटिवली क्या है बेटा? एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था वो वाला? अल्टरनेटिवली मिनिमम लेवल व्हाट? मिनिमम लेवल प्लस, बता था ना 1/2 हाका नूडल्स, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी. चलो तो मिनिमम लेवल अपना कितना था? 900 आया था, प्लस 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी? 1500. राइट. सो 900 प्लस यहाँ कितना हो गया? 750. तो इधर कितना आ रहा है? 1650. तो इट मे डिफर. फॉर्मूला यूज करने की वजह से डिफरेंस आ सकता है, याद रखो. अल्टरनेटिवली फॉर्मूला, उसमें वो टेंशन नहीं लेने का उतना. कह रहे ये तो डिफर हो गया, तो इट मे डिफर अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करने से. और फाइनली अपना क्या हो जाएगा लास्ट में? ई. ई कौन सा है? डेंजर लेवल. बराबर है. अब डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है पता है ये सबको? डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कंजम्पशन इमरजेंसी लीड टाइम. इमरजेंसी लीड टाइम. चलो तो एवरेज कंजम्पशन है 300 यूनिट्स इंटू लीड टाइम कितना है? इमरजेंसी लीड टाइम है आपका, क्वेश्चन में दिया है 2 वीक्स. चलो कितना आ जाएगा? 600 यूनिट्स. दिस 600 यूनिट इज व्हाट? योर डेंजर लेवल. अब ये डेंजर लेवल, अब सबसे खतरनाक लेवल यही है
इधर तक पहुंच गया तो ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं, कहीं से भी ऑर्डर मिले नजदीक में ले लो, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा भी रहेगा तो फिर भी चलेगा, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा भी रहेगा फिर भी चलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल 600 यूनिट्स है, मतलब 600 यूनिट तक आ गया तो भाई कुछ मत सोचो अब,